नीति शतक में कवि दुर्जनों, महापुरुषों, विद्वानों आदि की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बता रहा है। इसी क्रम में सज्जनों की गुणों की असीमता के बारे में वो चर्चा करता है। कवि का कहना है कि जो महापुरुष हैं उनके अंदर कितने गुण हो सकते हैं यह निश्चित नहीं किया जा सकता। उनके गुणों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। उनमें असीमित गुण होते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं होता। वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। तो सज्जनों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जो उनकी विभूतियां हैं, जो उनके गुण हैं, जो उनकी कार्यक्षमता है, वो असीम है। उसके लिए सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकती। तो इसी को बताते हुए कवि कहते हैं, वहति भुवन श्रेणीम शेषः फणाफलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधिरनादराद अहह महताम निस्सीमानश्चरित्र विभूतयः। उदाहरण से बताता है कवि कि वहती वहन करता है, भुवन श्रेणीम लोकों की श्रृंखला को, 7 लोकों को, शेषः शेषनाग, फणा फलक स्थिताम फन के फलक पर अग्रभाग पर स्थिताम स्थित, शेषनाग फन के अग्रभाग पर स्थित लोकों को वहन करता है, सारे लोकों को धारण करता है। कमठपतिना मध्य पृष्ठम, और कमठपतिना कूर्मराज के द्वारा मध्य पृष्ठम अपने पृष्ठ के पीठ के मध्य भाग पर सदा सच धार्यते, स वह सदा धार्यते सदैव धारण किया जाता है। और कूर्मराज के द्वारा, कच्छप राज के द्वारा अपनी पीठ के मध्य भाग पर उसे धारण किया जाता है। तो शेषनाग के ऊपर समस्त लोकों का भार है और उस भार में शेषनाग का भार भी जुड़ जाए, ऐसे कूर्मराज लोकों के भार सहित शेषनाग को भी सदैव अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधिर अनादरात, और तमपि उस कूर्मराज को भी, उस कछुए को भी कुरुते कर लेता है, क्रोडाधीनम अपनी गोद के अधीन, अपनी गोद में समा लेता है, पयोधि समुद्र, अनादरात अनादर पूर्वक, बिल्कुल सरलता से, उसमें ध्यान ही नहीं देना पड़ता, बिना ध्यान दिए कूर्मराज को अपने अंदर स्थान देता है। समुद्र को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई ध्यान ही नहीं देना पड़ता। ऐसे जाने कितने कच्छप राज उसके अंदर रह सकते हैं। तो उस कूर्मराज को भी समुद्र सरलता से अपनी गोद के अंदर ले लेता है। अर्थात सागर तो और भी वजन, और भी भार वहन करता है। सारे लोगों का भार लेकर शेषनाग, फिर शेषनाग के भार सहित लोगों का भार लेकर कूर्मराज, और फिर कूर्मराज के भी भार को जोड़कर सागर उसको धारण करता है। तो कवि कहता है, अहो महताम निस्सीमानः चरित्र विभूतयः। महताम महान व्यक्तियों की चरित्र विभूतयः चारित्रिक विशेषताएं निस्सीमान असीम होती हैं। महापुरुषों की चारित्रिक विशेषताएं असीम होती हैं, उनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। वे कितना कार्य कर सकते हैं, कितना भार वहन कर सकते हैं, उनकी कितनी क्षमता है, इसका निर्धारण संभव नहीं है। अगर कोई सोचे कि शेषनाग ने सारे लोगों का भार उठा रखा है तो बस भार उठाने की क्षमता इतनी है, हो इतना सारा वजन उठा रखा है, नहीं। कूर्मराज को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इससे भी अधिक वजन उठाने की क्षमता किसी में है। और कूर्मराज सभी लोगों के वजन सहित शेषनाग को उठाए हुए हैं, तो लगता है बस ये तो सीमा हो गई, अब इससे ज्यादा भार कोई वहन नहीं कर सकता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि समुद्र बिना प्रयास के ही कूर्मराज को उस सारे भार के साथ वहन कर लेता, उसको प्रयास भी नहीं करना पड़ता, ऐसे ही धारण कर लेता है बिना प्रयास के, सरलता से। तो इसका मतलब कि सभी लोगों के वजन के साथ में शेषनाग और उनके भी भार को जोड़कर, कूर्मराज और उनके भी भार को जोड़कर इतना सारा भार सागर सरलता से वहन कर लेता है। तो महापुरुष
कितनी क्षमता से संपन्न है, वो कितना कुछ कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। जब हम एक महापुरुष के किए हुए कार्य को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं कि बस इससे आगे तो असंभव है, क्योंकि उसको तो हमने देख लिया। खाली सुना हो तो हमें वो भी असंभव लगे, पर देख लिया तो हमको लगता है इसके आगे असंभव है। लेकिन उससे ज़्यादा भी महापुरुष कर लेते हैं, फिर हमें लगता है बस अब तो नहीं किया जा सकता इससे अधिक, लेकिन उससे अधिक भी कर लेते हैं। तो महापुरुषों की चारित्रिक विभूतियों की, उनकी क्षमताओं की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। वे असीम हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो शेषः फणाफलक स्थितां भुवन श्रेणीं वहति। शेष नाग अपने फन के अग्रभाग पर स्थित सारे लोगों को धारण करता है। स च कमठपतिना सदा मध्य पृष्ठम धार्यते, और उसे कूर्मराज के द्वारा सदैव अपने पीठ के मध्य भाग पर धारण किया जाता है। और तमपि पयोधि अनादरात क्रोधाधीनम कुरुते, और उसको भी समुद्र सरलता से अपनी गोद में समा लेता है। महताम चरित्र विभूतयः निस्सीमानः। महान व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताएं असीम होती हैं, उनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। तो यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है और हरिणी छंद है, और नीचे की पंक्ति महताम निस्सीमानः चरित्र विभूतयः, ये सूक्ति है। अब कवि कहता है अगले श्लोक में कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वजनों का भी ध्यान न रखे और अपने स्वाभिमान पर आंच आने दे अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए, तो ऐसे व्यक्ति सम्मान योग्य नहीं होते। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया पौराणिक, उन्होंने मैनाक पर्वत का उदाहरण दिया है और उस उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करते हैं। इससे पहले श्लोक में भी जो हम अभी पढ़ के चुके हैं उसमें भी पौराणिक मान्यताओं का उल्लेख है। उन्होंने शेषनाग के द्वारा लोगों को धारण की जाने की बात की है, तो ये भी पौराणिक मान्यता है। और फिर कूर्मराज, कूर्मावतार भगवान विष्णु का एक अवतार है, और पृथ्वी जब पाताल में धंसने लगी थी तब आधार देने के लिए कच्छप का रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने, उस ओर संकेत है। और समुद्र में तो सभी कुछ स्थित है, कूर्म तो कछुआ समुद्र में निवास करता है। ये सब पौराणिक संकेत है, पौराणिक मान्यताएं हैं। तो यहाँ भी एक और पौराणिक कथा की ओर संकेत करते हैं। वरम पक्षच्छेदः समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारै उदगच्छद बहल दहनोदगार गुरुभिः तुषाराद्रे सूनोर अह पितरी क्लेश विवशे न च सौ संपातः पयसि पयसाम पत्युरुचितः। वरम पक्षच्छेदः, वरम अच्छा था, पक्षच्छेदः पंखों का कट जाना, समद मघवन घमंड से युक्त मघवन इंद्र के द्वारा मुक्त छोड़े गए कुलिश प्रहारई वज्र के प्रहार से, उदगच्छत उछलते हुए, बहल बहुत सारे, दहन उदगारई अग्नि की चिंगारियों से, गुरु भी बड़े। तो जो आकार में बड़ा प्रतीत हो रहा है, वज्र का जो अपना आकार है, क्योंकि उसकी चारों तरफ चिंगारियां फूट रही हैं आग की, पत्थरों से टकराने के कारण, तो उसके कारण जो आकार में और अधिक बड़ा दिखाई दे रहा है, वो निरंतर निकलती हुई चिंगारियां उस वज्र का ही हिस्सा प्रतीत हो रही हैं। तो मदमस्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहार से, वज्र कैसा, जो उछलते हुए बहुत सारी अग्नि के स्फुलिंगों से, अग्नि की चिंगारियों से बड़ा और बड़ा प्रतीत हो रहा है, ऐसे उस कुलिश के प्रहार से, वज्र के प्रहार से पंखों का कट जाना अच्छा था, ये अच्छा होता। तुषाराद्रे सुनो, तुषाराद्रि हिमालय, हिमालय के सुनो पुत्र का, हिमालय के पुत्र, उनका नाम है मैनाक, हिमालय के पुत्र मैनाक के पंखों का कट जाना अच्छा था। पितरी क्लेश विवशे, किंतु पितरी पिता के क्लेश विवशे कष्ट से विवश हो जाने पर, क्योंकि पिता के पंख कट गए हैं इसलिए उस कष्ट से विवश होने पर, न असौ संपातः, वह संपातः छुप जाना, पयसि पयसाम पत्यु, पयसाम पत्यु जल के स्वामी, समुद्र के, पयसी जल में,
उचित नहीं, किंतु पिता के कष्ट से विवश होने पर वह समुद्र में उसका छुप जाना उचित नहीं था। तो ये कथा की ओर संकेत है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्व में पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे, लेकिन इससे बहुत जनहानि हो जाती थी। वो कहीं पर भी जाकर स्थिर हो जाते थे और उस स्थिति में वहां पर जो भी वनस्पति है, जो भी जीव जंतु, सब उनके नीचे दब जाते थे। तो ऐसी स्थिति में जब जनता त्राही त्राही करने लगी तो इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए। तो सभी पर्वतों के पंख काट दिए गए, लेकिन हिमालय का पुत्र मैनाक समुद्र के अंदर जाकर छिप गया। वो अभी भी वहीं छिपा हुआ है, ऐसी मान्यता है। तो वो उसने अपने पंख तो बचा लिए, लेकिन कवि कहता है कि इतना वो स्वार्थी हो गया कि पिता के पंख कट गए, पिता दुखी है, कष्ट में है, पीड़ा भुगत रहा है। उस स्थिति में तुमने अपने पिता को नहीं संभाला और भागकर समुद्र में छिप गए, तो इतना स्वार्थी होना अनुचित है। और आज के संदर्भ में तो ये बात बहुत सटीक है कि कई लोग होते हैं और खासतौर से युवा, कई बार ऐसा होता है कि वे जरा सी समस्या से घबराकर नंबर कम आए, घर में डांट पड़ेगी, कोई गलती हो गई, पैसे कहीं शौक में आकर, मित्रों के बहकावे में आकर गलत जगह खर्च हो गए, तो माँ बाप को क्या जवाब देंगे। कोचिंग में बहुत पैसा लग गया, बाहर रहने में बहुत पैसा लग गया, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं, या उनकी रुचि नहीं है उस विषय में जो पढ़ रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें, इन बातों के कारण बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये तो घोर स्वार्थी होना हुआ। माता पिता उनसे जाने कितनी आशाएं लगाए बैठे हैं, और आशाओं को छोड़ दो, आशाएं पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, वे तो अपने ही माता पिता हैं, वे हर स्थिति के लिए क्षमा कर देंगे, फिर भी आपसे प्रेम करेंगे। और बच्चे घबरा कर आत्महत्या कर लेते हैं, तो माता पिता को तो जीवन भर का दुख दे दिया, अब वे बेचारे क्या करेंगे। माता पिता जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, आप तो पल भर में उन्हें दुख देकर चले गए। या कोई भी जो आत्महत्या करता है वो अपने स्वजनों के बारे में नहीं सोचता, जो उसके लिए इतना कुछ करते हैं, उससे इतना प्रेम करते हैं, उसके लिए इतना सोचते हैं, वो जब मरता है तो घोर स्वार्थी हो जाता है, केवल अपने बारे में सोचता है। वो केवल ये सोचता है कि मैं अपने कष्ट को सहन नहीं कर सकता और मैं इससे मुक्ति पालूं, लेकिन उसके जाने के बाद दूसरों को क्या कष्ट होगा, उसके मर जाने से दूसरों को जो तकलीफ होगी, उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता। तो घोर स्वार्थी होकर वो आत्महत्या कर लेता है। हर व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो निश्चित रूप से कायर होता है और स्वार्थी होता है। तो हिमालय के पुत्र के बारे में भी यही कहा है कि उसको अपने पंखों को बचाने की तो पड़ी, अपनी पीड़ा की तो पड़ी, पर अपने स्वजनों की, अपने पिता की पीड़ा की कोई चिंता ही नहीं हुई कि उनके पास रहता, उनको सांत्वना देता, उनकी सेवा करता। पंख जाते तो जाते, अगर हम अपने बंधुजनों को उनके कष्ट में भी सहारा नहीं दे सकते तो फिर क्या लाभ है। तो इतना स्वार्थी होना उचित नहीं है। इसलिए भले ही अपने पंख कट जाते, लेकिन पिता के पास उनके संकट के समय रहना चाहिए था। कवि ने उदाहरण देकर कहा है। तो ये सभी के ऊपर लागू हो सकता है कि जब अपने लोग जो हमसे अपेक्षाएं रखते हैं वो कष्ट में है, तो उन्हें छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचना घोर स्वार्थ है और ये अच्छी बात नहीं है। और इसको मैंने आत्महत्या के बात से जोड़ा, तो वो तो घोर स्वार्थी होना है। वो तो, उससे बड़ा स्वार्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप बस अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो और आपके कारण कितने लोग दुखी हो रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देते। आप समस्याओं से भाग रहे हो, भगोड़े हो, कायर हो और स्वार्थी हो। तो हिमालय के पुत्र ने भी लगभग यही किया। उसने आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन अपने पिता को कष्ट में छोड़कर भाग गया, बस अपने को बचाने के लिए। तो ये स्वार्थी होना है और कवि इसकी निंदा करता है। तुषाराद्रे सूनो उद्गच्छत बहल दहनोदगार गुरु भी समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारई पक्षच्छेदः वरम। तुषाराद्रि हिमालय के पुत्र मैनाक का उछलते हुए बहुत सारे अग्नि के स्फुलिंगों से, अग्नि की चिंगारियों से जो आकार में बड़ा प्रतीत हो रहा है, ऐसे मदमस्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहार से पंखों का कट जाना अच्छा था। अहह अहो किंतु पितरि क्लेश विवशे पयसाम पत्युपयसी असौ संपातः न। किंतु पिता के कष्ट विवश होने पर समुद्र के जल में यह छिप जाना उचित नहीं था। अर्थात भले ही खुद के पंख कट जाते, पर कष्ट की स्थिति में पिता के पास रहता
उनको सांत्वना देता ये उचित था। तो स्वार्थपरता अच्छी बात नहीं है। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, कम से कम अपने स्वजनों के बारे में तो सोच ही सकते हैं। तो यहाँ पर्यायोक्त अलंकार है और शिखरिणी छंद है। अब कवि स्वाभिमानियों के बारे में बात करता है कि स्वाभिमानी तिरस्कार को किसी भी तरह सहन नहीं कर पाते। तो उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, यद अचेतनो अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन कांतः तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। यत जो अचेतनो अपि अचेतन होने पर भी पादैः स्पृष्टः, पाद के दो अर्थ होते हैं पैर और किरण। तो किरण रूपी पैर से स्पर्श किया गया, की गई, ज्वलती प्रज्वलती ज्वलित हो उठती है, जल उठती है, सवितु सूर्य के इन कांत सूर्यकांत मणि, जो सूर्य के किरण रूपी पैरों से स्पर्श होने पर अचेतन होने पर भी सूर्यकांत मणि जल उठती है अर्थात बहुत गर्म हो जाती है। तत् तेजस्वी पुरुष, तो तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहते, परकृत दूसरे के द्वारा की गई, निकृतिम अपमान को, तिरस्कार को, कथम कैसे, सहते सह सकता है। तो तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार को कैसे सह सकता, अर्थात नहीं सह सकता। उदाहरण दिया है सूर्यकांत मणि का, उस पर जब धूप पड़ती है तो वो बहुत गर्म हो जाती है। जलना मतलब लपटे उठना ऐसा नहीं है, बहुत गर्म हो जाती है। तो जब सूर्य की किरणें पड़ने से सूर्यकांत मणि गर्म हो जाती है, तो यहाँ पर किरण के लिए पाद शब्द का प्रयोग किया है, अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। समानार्थक पाद शब्द का प्रयोग किया है, तो उसका अर्थ पैर भी होता है। किसी को पैर से स्पर्श करना अर्थात अपमानित करना। तो सूर्य के किरण रूपी पैरों से जब सूर्यकांत मणि को छुआ गया अर्थात अपमानित किया गया, पैर से छुआ तो अपमानित किया, तो वो ही गर्म हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, क्रोध से गर्म हो जाती है। तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, तेजस्वी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अगर कोई उनका तिरस्कार करेगा तो उनका गर्म हो जाना, क्रोधित हो जाना स्वाभाविक है, वे तिरस्कार को सहन नहीं कर सकते। अचेतनः अपि इन कांतः सवितु पादैः स्पृष्टः यत् प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहते। अचेतन होने पर भी सूर्यकांत मणि सूर्य के किरण रूपी पैरों से स्पर्श किए जाने पर जल उठती है। तत् तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहते। तो तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार को कैसे सह सकता है, अर्थात नहीं सह सकता, वो अवश्य ही उसका प्रतिकार करेगा। दृष्टांत अलंकार है और आर्या छंद है। फिर वही तेजस्विता की बात की है कि तेजस्वी पुरुष जो हैं वो भले ही कम आयु के हों, लेकिन वो तेजस्वी होते हैं। तेजस्विता स्वभाव है, आयु से नहीं आती तेजस्विता, वो स्वभाव से आती है। तो उदाहरण देकर बताते हैं, सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति इयं सत्ववताम न खलु वह तेजसो हेतु। सिंह, शेर, शिशुरपि शिशु होने पर भी, बच्चा होने पर भी, निपतति टूट पड़ता है, कूद पड़ता है, मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद से मलिन, कपोल भित्तिषु कपोल भित्ति वाले, गजेषु हाथियों पर। शेर शिशु होने पर भी, शिशु अवस्था में भी मद प्रवाह के कारण मलिन कपोल प्रदेश वाले श्रेष्ठ हाथियों पर आक्रमण कर देता है। मदमस्त हाथी मद प्रवाहित होता है युवा हाथियों में, तो जो युवा हाथी हैं उन पर आक्रमण कर देता है। तो प्रकृति इयम सत्ववताम, इयम यह, सत्ववताम तेजस्वियों की, बलशालियों की, प्रकृति, प्रकृति है, स्वभाव है, यह बलशालियों का स्वभाव होता है। न खलु वयः तेजसो हेतु, खलु निश्चय ही, वयः आयु, तेजसः हेतु, तेज का हेतु कारण, न नहीं, निश्चय ही आयु तेज का कारण नहीं होती कि कोई छोटा है, कम उम्र का है तो वो तेजस्वी नहीं होगा और अधिक उम्र का है तो वो तेजस्वी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। शेर का छोटा सा बच्चा भी अगर हाथी सामने पड़ता है तो डर कर भागता नहीं है, उसके ऊपर सीधे आक्रमण कर देता है। और उसमें उसके मतलब बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है कि वो जब युवा होगा तभी वो हाथी का शिकार करेगा। वो बालक हो तो भी हाथी पर निशंक होकर प्रहार कर देता है। तो इसलिए उदाहरण देकर बताते हैं कि
शेर शिशु है, छोटा बच्चा है, तो भी वो भयभीत नहीं होता, हाथी को देखकर भी डरता नहीं है। ये जो उसमें तेज है, जो बल है, ये उसमें स्वभाव से है, आयु से नहीं आता। ये तेज और बल ये व्यक्ति में स्वभाव से ही होता है। तेजस्वी सदा तेजस्वी ही होते हैं। तो शिशु अपि सिंह मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति। शिशु होने पर भी शेर मद से मलिन कपोल प्रदेश वाले हाथियों पर आक्रमण कर देता है, अर्थात युवा हाथियों पर आक्रमण कर देता है। सत्ववताम इयम प्रकृति, बलशालियों का यह स्वभाव होता है। वह तेजसा हेतु न खलु, आयु निश्चित रूप से तेज का कारण नहीं है, अर्थात तेज तो जिसमें होता है प्रारंभ से ही होता है, कोई बड़ा होने पर आएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ भी इन्होंने उदाहरण देकर स्पष्ट किया तेजस्वियों का स्वभाव और उनके तेजस्विता प्रारंभ से ही होती है ये भी। और यहाँ भी अंतिम चरण सूक्ति है, न खलु वह तेजसो हेतु, और बहुत लोकप्रिय सूक्ति है, काव्यलिंग अलंकार है और आर्या छंद है।